Hello students, this is your examination question. In a normal distribution, 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. आपको standard deviation find out करना है as well as x bar find out करना है. ये इसका हिंदी translate है. First of all, we will draw the curve. दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. फाइन, ये एक्स बार है. हमें गिवन क्या है? 31% क्या है? बिलो 45. फाइन. और 8% क्या है? अबव 64. तो जो बिलो 31% है वो कहाँ आ जाएंगे? 31% इधर आ जाएंगे. ये है आपका 45 से नीचे क्या है आपका? ये है 31% वाला एरिया. ठीक है, 31%. और इधर क्या है? अबव ओवर 64 यहाँ आ जाएगा आपका. और इस 64 के ऊपर क्या है? 8% है. ये है आपका 8%. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे पहले हमें इनके बीच की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होगा, तभी हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज आएगी. ठीक है, तो अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है एक्स बार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितना एरिया होता है? 0.5. और इधर भी कितना है? 0.5. अब यहाँ आपको गिवन है 31%. दैट मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 31 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.31. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.31. और टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? 0.5. तो 0.5 में से आपने किसको लेस कर दिया? ये शेडेड एरिया को लेस कर दिया. तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? अनशेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 0.19. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.19. ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. 0.5 और ये कितना है? 8%. दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 100 0.08. तो 0.08 यहाँ से लेस हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ गया? 0.42. ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास? 0.42. आई थिंक आपको क्लियर है. ये टोटल प्रोबेबिलिटी में से हमने शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी को लेस कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई. इधर भी ऐसे ही किया है. नाउ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपका क्या सीक्वेंस रहेगा. दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? जेड वैल्यू में. और जेड वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोबेबिलिटी में. और ऐसे ही वाइस वर्सा चलता है. प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? जेड में वैल्यू, जेड वैल्यू में. और जेड वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्स में. फाइन. तो अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप उसको टेबल में देखेंगे और उससे जेड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.19 और 0.42. इसको हम टेबल में देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाली टेबल में. आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. ठीक है, इसमें ये जो गिवन होती है वो होती है प्रोबेबिलिटीज. और यहाँ ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइन बनी हुई है फर्स्ट, उसमें आपको गिवन होती है जेड वैल्यूज. फाइन. अब आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है उधर, तो आपको यहाँ देखना है कि 0.19 कहाँ है. हम इसमें देखेंगे कि 0.19 कहाँ आ रहा है. ये देखिए 0.19 ये आ रहा है. तो इसकी जेड वैल्यूज क्या होगी? जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, ये दोनों वैल्यूज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है. तो आ गई हमारी 0.5 ये है, और इधर 0.00 है. तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी Z1 दैट इज 0.5. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी? 0.42. उस 0.42 को हमें इस प्रोबेबिलिटी में देखना है. तो यहाँ देखिए 0.42 के नियर बाय ये वाली वैल्यू है, ये तो उससे ज़्यादा हो रही है, तो हमें यही वैल्यू लेनी है. अब इसकी जेड वैल्यू कौन सी है? इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वैल्यू है जेड वैल्यू.
तो इसकी जेड वैल्यू क्या हो गई, Z2 इक्वल्स टू 1.4 और Z1 हमारा क्या आ गया था 0.5। नाउ प्रोबेबिलिटी से आपके पास Z वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हमारी Z वैल्यूज क्या क्या आ चुकी है, दैट इज Z1 इक्वल्स टू 0.5 और Z2 इक्वल्स टू 1.4। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, फाइन। x बार इधर था, 45 इधर था, इधर 64, ठीक है। नाउ x1 क्या है, दैट इज 45, x2 इज 64, ठीक है। अब आप देखिए जो 45 वैल्यू है वो x बार के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो z की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये x बार के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बिलो साइड है हमारा, तो ये माइनस। नाउ अब हमारा जो z फॉर्मूला है z ट्रांसफॉर्मेशन का वो हम अप्लाई करेंगे, दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 0.5 इक्वल्स टू 45 माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर भी 1.4 इक्वल्स टू 64 माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉल्व करेंगे इसको, ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया आपका माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस x बार इक्वल्स टू 45, इक्वेशन 1। ये भी इधर 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस x बार इक्वल्स टू 64, इक्वेशन 2। अब दोनों को लेस कर देंगे इक्वेशन को, इधर आ गया 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस x बार इक्वल्स टू 64, इसको लेस कर देना है, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आ गई, ये हो गया माइनस का 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कट गया है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 19। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या आ गई है 10। इसको सॉल्व करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गई है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 19 अपॉन 1.9, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम किसी भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो 1.4 इंटू 10 प्लस x बार इक्वल्स टू 64, ये हो गया 14 प्लस x बार इक्वल्स टू 64, तो x बार इक्वल्स टू क्या आ गया 64 माइनस 14 दैट इज 50। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 10 और इसकी वैल्यू आ गई है 50।